छात्रों में खाली वक्त में बैठा हूँ तो सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ बिना बोर्ड और चाक के। आप वीडियो को बार बार रिकैप करके देखते रहें, आपको याद हो जाएगा सब। चलिए तरंग के बारे में सोचते हैं। तरंग होती क्या है? तरंग माध्यम में जो हलचल या विक्षोभ होता है, जब आगे बढ़ता है हलचल या विक्षोभ, उसी को हम तरंग कहते हैं। वास्तव में तरंग दो प्रकार की होती है। नंबर एक, यांत्रिक तरंगे या मैकेनिक्स वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रिक वेव्स या वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंग संचरण के लिए एक में माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको मैकेनिक्स वेव्स या यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। दूसरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर तरंग संचरण के तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में होकर चलती हैं। इनके प्रसारण में जिस तरह आप जानते हो कि रेडियो वेव्स या मोबाइल संचरण के लिए प्रयुक्त होती हैं। अच्छा, यांत्रिक तरंगे जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता तो दोनों में होती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं तरंग संचरण के लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल कंपन करते हैं। वहीं अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण जो होते हैं तरंग संचरण के तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ऐसे तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे, जैसे आपके तालाब में जैसे आप पत्थर फेंकते हो तो हलचल या विक्षोभ उत्पन्न होता है। यदि हम लकड़ी के गुटके उसमें तालाब में डाल देते हैं तो लकड़ी के हम देखते हैं कि अपनी स्थिर अवस्था में रहते हुए, अपनी मेन पोजीशन में रहते हुए वो साम्यावस्था के इधर उधर दोलन गति करते हैं, लेकिन तरंग हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे हैं जिनकी संचरण के लिए माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं, जिस तरह, और ये तरंगे सुरंग या गर्त के रूप में चलती हैं। कौन सी? अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंगे जिस तरह आपके है क्या बोलते हैं, स्प्रिंग में संपीड़न और विरलन के रूप में संपीड़न और विरलन के रूप में चलती कौन सी तरंगे होती हैं? आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण के लिए जो माध्यम कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं और तरंग जो होती है आगे बढ़ जाती है। और तरंग क्या है? तरंग में संपीड़न और विरलन से आगे बढ़ती है। तो ऐसी तरंगे जिसमें जो तरंगे संपीड़न या विरलन जैसे पोजीशन लेते हुए चलती है, इसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, जिस तरह तालाब में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे आपकी ध्वनि तरंगों में क्या होता है? ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें वैद्युत वेक्टर होते हैं और चुंबकीय वेक्टर होता है तथा और उसकी डायरेक्शन होती है कि तरंग की। ये तीनों जो होती हैं 90 अंश के कोण बनाते हैं, ये लंबवत होते हैं तीनों। कौन कौन से? चुंबकीय वेक्टर, वैद्युत वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मैक्सवेल ने खोजा था इसको, और मैक्सवेल ने, है ना। अच्छा,
अच्छा, इससे तरंग से के संचरण से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे आपकी आवृत्तियाँ हैं। आवृत्ति है, साम्यावस्था है, और आपका आवृत्ति आप तो जानते हो कि 1 सेकेंड में जो कंपन होते हैं, 1 सेकेंड में कंपन या चक्रों की संख्या, कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितने चक्कर या लगाती है या कंपन करती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और तरंग का वेग तथा आवृत्ति में संबंध क्या होता है? बी इक्वल टू एन लैम्डा। बी इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। अच्छा, दूसरे शब्दावली मिलती है आपको, जैसे आप कंफ्यूज होंगे कहीं की तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तरंग दैर्ध्य की कई डिफिनीशन है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जिस तरह हम बताए थे कि अनुदैर्ध्य तरंगे सरंगे संपीड़न और विलन की पोजीशन चलती हैं, तो दो निकटस्थ विरलन या दो निकटस्थ संपीड़न के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। या दूसरी डिफिनेशन है कि समान कला में दोलन करते हुए माध्यम के कणों के बीच की दूरी जो होती है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के इन्वर्स होती है, अर्थात प्रतिलोम होती है। ठीक है, थैंक यू।